जय हिंद हमारे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज के हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं जोड़। बिल्कुल शुरू से यानी 0 लेवल से 1 अंक का जोड़ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 2 अंक का यानी जोड़ का जितने सारे टाइप हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। हमारे साथ बने रहिए, क्लास में अंत तक जुड़े रहिएगा। अगर समझ में थोड़ा बहुत आए तो लाइक करिएगा, ज्यादा समझ में आए तो कमेंट करिएगा। ठीक है ना। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके दोस्त भी ये सब चीज सीखे और हमसे जुड़े तो हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं एक जोड़ लिख रहा हूँ। 8 और 2 को जोड़ना है, यहाँ पे 3 और 6 को जोड़ना है, यहाँ पे 9 और 2 को जोड़ना है। देखिए हम कैसे जोड़ेंगे। देखिए हमारे पास उंगली कितने हाथ में, दोनों मिला करके 10, पैर में 10, मिलकर कितने हुए 20। सामान्यतः किसी किसी का तो ज्यादा हो सकता है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, 8 है। क्या जोड़नी है, 2 जोड़नी है। हमें गिनती तो याद है, मैं पढ़ा चुका हूँ, याद रखिएगा। आप गिनती का क्लास कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है। चलिए 8 है तो आपको देखना ऊपर कौन सी संख्या है और नीचे कौन सी संख्या है। बस आपको एक छोटा सा काम यहाँ पे करना है कि देखना है दोनों में बड़ी संख्या कौन है, दोनों में बड़ी संख्या कौन है। तो 8 है तो 8 दिमाग में रख लीजिए। उसके बाद 2 कह रहा है तो 2 निकाल लीजिए, 9 और 10 लिख दीजिए 10। कितना आसान है देखिएगा। 3 और 6 दिया गया है, 3 छोटा है 6 से तो 6 मन में रख लीजिए। 6 के बाद 3 पढ़ दीजिए, 3 बार पढ़ दीजिए। 6 7 8 9 लिख दीजिए, हो जा गया। ये देखिए यहाँ पे दिया है 9 और 2, यानी 9 और 2 बड़ी संख्या कौन है इसमें, 9 है ना जी। ठीक है, तो एक काम कीजिए, 9 को दिमाग में रखिए और 2 उंगली निकालिए, 10 11। ठीक है, कोई दिक्कत कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए अब 2 अंकों का सीखते हैं, जैसे 8 2 1 3। बिना हासिल वाला पहले सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये बिना हासिल वाला है, यानी उसी प्रकार से करेंगे इस प्रकार से हमने इसको किया। अभी ध्यान दीजिएगा, इसमें देखना है बड़ी संख्या, हमने इसको अलग अलग करनी है, बिना हासिल वाले को अलग अलग करनी है। यहाँ पे देखिएगा 2 और 1 है, दो दो तो दिमाग में रख लीजिए क्योंकि बड़ी है 1 से, और उसके बाद 1, 2 के बाद क्या आता है 3, यहाँ पे हो जाएगा 3। और 8 8 को दिमाग में रखिए, उसके 3 ठो आगे चलिए, 8 9 10 11 लिख दीजिए। देखिए तो कितना इजी है। उसी प्रकार से 7 3 4 2 1 1 1 2 4 1, यानी कहने का मतलब है ये बिना हासिल वाला है, बिना कैरी वाला है। उसी प्रकार से करेंगे, एक एक के बाद एक चलना है, 2 हो जाएगा। 2 तो आपके दिमाग में एक चलना है, 3 हो जाएगा। 4 तो आपके दिमाग में होना चाहिए क्योंकि 4 इस 2 से बड़ी है, इसलिए 4 5 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इसमें आएंगे 3 और 4 में, तो 3 छोटी है 4 से, तो 4 को दिमाग में, 4 5 6 7, यहाँ पे 7 लिख दीजिए। ठीक है, और 7 और 1 को जोड़नी है। फिर से यहाँ पे देखिएगा, तो 7 बड़ी है ना 1 से, इस 1 से 7 बड़ी है, ध्यान दीजिएगा। तो 7 8, 7 के बाद कितना होगा 8, क्योंकि जितना स्टेप कह रहा है चलने के लिए हम उतना स्टेप चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे बिना कैरी वाला हमने समझा दिया। अब आते हैं प्यारे बच्चों कैरी वाला, यानी हासिल वाला। मैं एक प्रश्न यहाँ पे लिखता हूँ, 9 8 7 6। देखिए ये 2 अंकों का जोड़ है हासिल वाला। ध्यान दीजिएगा, अभी तो मैंने बताया प्यारे बच्चों कि अलग अलग करनी है। ठीक है, यहाँ पे भी अलग अलग काम हमें करनी है। देखिएगा, सबसे पहले 8 और 7 में हम तुलना करेंगे कि इसमें से कौन सी बड़ी संख्या है। प्यारे बच्चों, ये 8 और 7 में 8 बड़ी है तो हमको दिमाग में रखनी है। 8 के बाद 7 बार हमें आगे बढ़नी है। 8 9 10 11 12 13 14 15। कोई दिक्कत? तो 15 आया ना, हमें यहाँ पे बिल्कुल नहीं लिखनी है, अभी हमें 15 यहाँ पे लिखनी है। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा, यहाँ पे पहला अंक जिसको हम इकाई बोलते हैं उसको क्या कर देंगे, इसके नीचे लिख देंगे। आपका 1 अभी बचा हुआ है तो 9 के ऊपर रख देंगे, यानी सर पर रख देंगे। भाई अब 9 जो है ना, 1 का बोझा तुम ढोवो। ठीक है ना। हाँ, इसको ऐसे बोलेंगे। बोलेंगे मतलब बोझा ढो रहा है। मान लीजिए आपके मूड़ी पर कुछ रख दिया गया, तो आप जहां जहां जाइएगा, जहां जहां जाइएगा वहां वहां तो जाएगा कि नहीं बोझी, बिल्कुल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 9 में 1 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो 10 होगा, और 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, एक और एग्जांपल लेते हैं। 7 7 6 3। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक उसी प्रकार से 7 के बाद 6 बार हमें आगे बढ़नी है। 7 8 9 10 11 12 13। 13 आया ना, तो 13 हमने कहीं साइड में लिखनी है, और 13 का पहला वाला अंक यहाँ लगा देंगे 3। 1 बच गया यहाँ पे प्यारे बच्चों, तो 1 बच गया तो 7 के सर पर रख देंगे, तो उससे का हो गया, तो 7 और 1 जोड़ देंगे 8 होगा। 8 आया, और
8 से हमें 3 आगे बढ़नी है, 8 9 10 11, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, बहुत मजा आ रहा होगा। हाँ ठीक है ना, तो चलिए और देखते हैं। ठीक है मंजी, अब देखते हैं इस टाइप का जोड़, देखिएगा ध्यान से, ये देखिएगा कितना बड़ा है। देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन नहीं प्यारे बच्चों, ये कोई बड़ा जोड़ नहीं है, बस आप ही तो बना सकते हो इसको। कैसे बनाएंगे इसको ध्यान देना, यहाँ पे देखना जरा, इस तीनों अंक में देखना कौन सा बड़ी संख्या है, 6 है, उससे छोटा 2 है, जोड़ दो, 6 और 2 8, और 8 तो प्राप्त हो गया आपको, फिर एक जोड़ना, 8 1 9। इस तरह से जल्दी से आप कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे बहुत जल्द जोड़ सकते हो, इसमें कोई हासिल वगैरह नहीं आया तो और मजे की बात है, छोड़ देंगे। देखना 4 2 और 6 में कौन सी बड़ी संख्या है, 6 है, तो 6 जो जोड़ेंगे हम 4 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में ये वाला 2 जोड़ेंगे होगा 12। देखो 2 अंकों की संख्या आ गया, यानी जैसे 2 अंकों की संख्या आ गया, इसमें से एक अंक लिखना है हमें, पहले वाला हमने 2 लिखनी है, फिर एक बच गया, इसके मूड़ी पर लगा दीजिए, यानी इसके सर पर रख दीजिए, कोई दिक्कत। अब जोड़िए, अब यहाँ पे देखनी है 3 1 कितना हो गया 4, और 4 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 8, और 8 में 3 जोड़िएगा, कितना हो गया 11, यानी 11 में ये एक को जो है इधर रखना है, और एक बचा हुआ है 9 के सर पर रख दीजिए, तो 9 1 कितना हो जाएगा 10, 10 2 12, और 12 1 13। इस प्रकार से हम हल करने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों नहीं है ना? ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इसका एक और रूप देखते हैं, 7 6 3 4 2 1 2 4 2 3, ये 4 और 2। देखना इस टाइप का भी जोड़ आपको मिलेंगे, तो आपको करनी क्या है, यहाँ पे देखिए, इसके नीचे कोई अंक नहीं है ना, 0 दे दीजिए, इसके नीचे कोई अंक नहीं है, यहाँ पे क्या कर दीजिए 0 दीजिए। मैंने 0 इसलिए यहाँ पे करा क्योंकि ये सब अंक क्या होंगे, बराबर होंगे, 0 देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी अंक के अगर बाएं साइड में 0 देते हैं, इधर साइड में पहले 0 देते हैं, उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है। उधर देंगे तो डिपेंड करेगा कि उसमें कितने अंक है, उतना गुना वो बढ़ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे 2 और 2 4 1 कितना हो जाएगा 5। ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों बराबर है ना, 4 4, लेकिन 2 से तो बड़ी है, तो 4 4 8 और 2 10, 10 आया प्यारे बच्चों। 10 का कितना होगा यहाँ पे 0, एक यहाँ पे आ जाएगा। देखना इस 4, एक काम करते हैं, इसको पहले जोड़ते हैं, 3 1 4, यहाँ भी 4 आ गया, और 4 8 3 11 हुआ, 11 का 1 यहाँ पे कैरी 1 चला जाएगा, हासिल 1 चला जाएगा। फिर जोड़िए 6 1 7, 7 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, और यहाँ पे 7 का 7 तो हो जाएगा, क्योंकि 7 में 0 जोड़ेंगे 7 ही आएगा, फिर 0 देंगे फिर 7 आएगा, फिर 0 देंगे फिर 7 आएगा। यानी किसी भी नंबर को अगर 0 के साथ हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसका आंसर उतना ही होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं टाइप। प्यारे बच्चों ये वाला टाइप देखिए, ये वाला टाइप बच्चे को बड़ी परेशान करती है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे, अरे तेरी, आपको तो दिमाग में एकदम टेंशन भर गया होगा। नहीं वाले भैया जी है ना, ये सोल्व करेंगे, देखना ध्यान से, कितना मजा आने वाला है। यहाँ पे 93 है ना, लिख दो प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना यहाँ पे 342 है, तो हमें इकाई अंक के तरफ से लिखनी है, मतलब इस साइड से लिखनी है। 2 है पहले तो 2 लिखिए, उसके बाद 4 है तो 4 लिखिए, उसके बाद 3 है तो 3 लिखिए। बिल्कुल टेंशन ना करिए, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है ना, बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे आएंगे, 2 है पहले 2 लिखिए, 4 है पहले उसके बाद 4 लिखिए, उसके बाद 3 लिखिए, उसके बाद कहाँ लिखें आगे लिखिए, उसके बाद कहाँ लिखें आगे लिखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना यहाँ पे ये क्या लिखे, उसको आगे लिख दीजिए, क्योंकि सेम टू सेम लिखनी है। जैसे कि ये 1 नंबर पे है, 1 नंबर के साथ 1 नंबर के साथ, ये 2 नंबर पे है तो 2 नंबर के साथ 2 नंबर के साथ। अब देखिए ये 3 नंबर पे है तो 3 नंबर के साथ, बाकी जिसका नंबर नहीं है उसका बाहर कर दो भाई। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या करनी है आपको, इसको तो जोड़नी है आपको। ठीक है, 2 जोड़ है, हम 2 जोड़ यहाँ पे लगाएंगे। देखिएगा अब क्या है, यहाँ पे इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, इसमें 5 अंक है, भाई ना इंसाफी हो गया। आपको इसको इंसाफ दिलाना है। देखिएगा क्या करेंगे, इसे भी तो हम 5 अंक के 5 अंक के बराबर करेंगे। यहाँ पे एक 0 देंगे, भाई साहब ये भी अभी 3 अंक रहा। ठीक है, इसके सामने 0 दीजिए। देखिए लेकिन अभी भी एक कम है, 1 2 3 4 5। मैंने बोला था कि पहले 0 लगाएंगे, मानुस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिएगा यहाँ भी 0 लगा देंगे, यहाँ भी 0 लगा देंगे। अब आपने तो ऐसा जोड़ तो पढ़ा ही है, अब जोड़ देंगे 3 और 2 5 2 7 9 4 13 4 17, 17 आ गया ना, तो 7
और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 3 1 4 3 7 जीरो में जोड़ेंगे तो वही होगा और यहाँ पे कोई कैरी ओवर नहीं है, कोई हासिल नहीं है तो छोड़ देंगे 4 और 8। देखिए आपका ये वाला सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? ठीक है। आइए एक होमवर्क कर देते हैं, ठीक है? देखिए ये मैंने सिखाया आपको, चलिए ये इस टाइप का हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है? और मैंने क्या बताया था? ये वाला बताया अभी। ये वाला बताया। ये 3 प्रश्न मैं होमवर्क में कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना? एक काम कीजिएगा, आपके घर में बड़े होंगे, पापा होंगे, भैया होंगे, कोई भी बड़े होंगे, उनसे आप इसको चेक करा सकते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है। प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको जोड़? ठीक है ना? एक काम करते हैं, एक चीज़ और समझ लेते हैं यहाँ पे थोड़ा-सा, ठीक है? देखिएगा, मैं अगर बात करूँ, अगर 93 प्लस 42 तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 93 42। ध्यान दीजिएगा। एक नई चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, वो तो मैं सिखा दिया आपको, लेकिन नई चीज़ क्या सिखा रहा हूँ, देखना ज़रा ध्यान से। इसको मैं 20 साहित्य रूप में बदल कर सिखाना चाह रहा हूँ। 93 को आप लिख सकते हैं 90 प्लस 3 और 42 लिख सकते हैं 40 प्लस 2। देखिएगा 3 और 2 कितना हुआ? 5 और ये देखिएगा 0 का 0 9 4 13 130 और 130 आप 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 135 यानी 2 3 5 9 4 13 135। देखिए आगे नहीं आ गया तो हम इस प्रकार से भी यानी विस्तारित रूप में तोड़ करके भी जोड़ को हम बना सकते हैं, सारे जोड़ को। लेकिन हमें ऐसा करनी है और ऐसा सीखनी है। मैंने सोचा एक बता दूं, दिमाग में आया तो आपकी जानकारी के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चले हम अब अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग घटाओं के साथ। ठीक है, जय हिंद।